हेलो। आज तारीख 2 महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत वेस्ट बंगाल मेन परीक्षा का 2017 का क्वेश्चन है जो 6 से लेकर के 12 तक का एक्सटर्नल कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के लिए तैयार किए हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance during the recess of legislature। कहने का है कि अगर लेजिस्लेचर का खामियां है, दूरी है, लेजिस्लेशन ठीक से काम नहीं करता या कोई ये है रिसेसेस है ऑफ वेस्ट बंगाल में, तो उसको लिए कौन सा आर्टिकल जो संविधान गवर्नर को एम्पावर करता है कि कौन सा आर्टिकल के माध्यम से वो अपना पावर यूज कर सकते हैं। तो इसमें आर्टिकल है 206, 208, 213, 222, 212। इसमें आंसर है आर्टिकल 213, जिसके माध्यम से गवर्नर अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं राज्य के ऊपर। अगर राज्य में कोई उनके मन मुताबिक या पब्लिक में न्यूज के मुताबिक या परिस्थिति के मुताबिक या डिसऑर्डर के मुताबिक या लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस के वजह से या कोई रेट ऑफ क्राइम के बढ़ने की वजह से या डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लायर सिस्टम का डिमांड जो है डिक्लाइन होने के वजह से ये सब राष्ट्रपति जी को है, उस सब के आधार पर अपना पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ये उनके ऊपर निर्भर है। हाँ, ये आते हैं कुछ है। क्या पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 213 का उपयोग का उचित समय है? हमारा उत्तर है हाँ, उचित समय है। राज्य की कौन सी खामियां गलतियां पर राज्यपाल आर्टिकल 213 का प्रयोग कर सकते हैं? राज्य में गलतियां जो है, सबसे पहला जनता में विश्वास फेथ इज द सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो है सबसे बड़ा सिंबल है जो डेमोक्रेसी का, वो है फेथ, जनता फेथ। अब यहाँ पर सरकार कह सकती है कि यदि फेथ नहीं था तो हम इतना वोट से जीते कैसे। अब जीतने हारने नंबर गेम्स है, अब इस पर जो है ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। लेकिन फेथ अनफेथ का क्षेत्र में जो है ये बहुत ही माइन्यूट सब्जेक्ट है, जिसको देखना चाहिए। अधिकतर आदमी डर से भय से ये अपना जो है फेथ अनफेथ में कर रहा है, लेकिन इस वक्त का जो पोजीशन है अनफेथ है। क्या मजबूरी है राज्यपाल को आर्टिकल 213 का प्रयोग में? अगर परिस्थितियां राज्य के आर्टिकल 213 के मुताबिक हैं तो राज्यपाल क्यों नहीं अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ये राज्यपाल की मजबूरी है या उनसे हो सकता है राज्यपाल इसके लिए मंजूरी राष्ट्रपति जी से लेंगे, राष्ट्रपति जी कैबिनेट से पूछेंगे, तो हो सकता है कि
कैबिनेट को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को राज्य सरकार अच्छा लगता हो, ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए राज्यपाल की मजबूरी ये भी हो सकती है। दूसरा, क्या लाभ होगा राज्य की जनता को अगर राज्यपाल अपनी शक्ति का 213 का प्रयोग करें तो? जनता जो है उस वक्त जो 2000, 5000, 10,000 रुपया में राशन कार्ड बना रही है, 365 दिन राज्य सरकार का दफ्तर का चक्कर काट रही है, उससे बच जाएगा। और मुख चेनाचिनी মানে লোকের জন্যে কাজ করছে সরকার, সেটা জন্যে সবাই জন্যে হতে পারে। যাদের ফেভারে আছে তাদের কাজ হচ্ছে, যাদের ফেভারে নাই তারা ভয়ে ঘরে লুকিয়ে পড়ে गुमसुम করে খাচ্ছে। तो यही सब लाभ होता, और क्या लाभ होगा? अच्छा, राज्यपाल जी किस आधार को क्या बना सकते थे? तो राज्यपाल जी तो आधार बहुत है, डेली पब्लिक न्यूज़ में जानकारी मिलती है उनको कि क्या है और कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, कि उनका ही खुद चिट्ठी एक ठो सिपाही जो है बुलाने पर नहीं आता, एक ठो सिपाही जो है बुलाने पर नहीं आता जवाब देने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर तो उनको खुद मालूम है कि क्या है। जब उनका ये अवस्था है तो और लोगों का क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही बंदर वाला बांट है, माने तराजू में रख रख करके सब रोटी उसी का है। तो उस दिखाने के लिए तो है, लेकिन खाने के लिए सब वही लोग खा रहा है। रेट ऑफ क्राइम बढ़ रहा है, भीतर में मजबूर हो रहे हैं लोग तन वेश्यावृत्ति करने पर, लोग अवैध काम करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। और अगर जो दारू शराब बेचने वाले अगर चंदा इसको न दें तो उनका मुंह कान तोड़ देगा। चंदा अगर नहीं मिलेगा तो गांव पाड़ा में रहने मुश्किल हो जाएगा। ये लोग को मन मुताबिक नहीं चलने से लात जूता खाने होगा। ये सब भय है, आतंक है। बंगाल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी घट गया, इंडस्ट्री ब्रेकडाउन हो करके ख़त्म हो गया। सब कुछ है। राज्यपाल जी को करने के लिए तो अब उनका क्या मजबूरी है ये तो कोई नहीं वो कह सकता। राज्यपाल साहब किस लिए आर्टिकल 213 का उपयोग नहीं कर सक रहे हैं? हो सकता है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद जो है उनको इशारा ना करता हो, या हो सकता है केंद्र सही नज़र से पश्चिम बंगाल को देखता नहीं हो और ना ही यहाँ का जनता का दुख दर्द को केंद्र सरकार बूझता हो। कारण ये भी हो सकता है कि दादा दीदी एक रहने से हो सकता है केंद्र को लाभ हो, इसलिए केंद्र अपना आंख बंद कर ले है। और कारण हो सकता है कि केंद्र को राजनीतिक खेला है, नंबर का गेम है, नंबर कम हो तो यहाँ से मिल सकता है। और क्या हो सकता है? थैंक्स।